वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग डोज। इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने गुडविल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और अब हम उसे कैलकुलेट करने के तरीके सीखेंगे कि वो कैसे कैसे कैलकुलेट करी जाती है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इस मेथड में हम यूज़ करते हैं फर्म के एवरेज प्रॉफिट का, और ये मेथड उन्हीं फर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है जो मार्केट में काफ़ी टाइम पहले से इस्टेब्लिश होती हैं। न्यू फर्म्स के लिए मेथड नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लास्ट के 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। तो जो न्यू फर्म होगी ऑब्वियस सी बात है उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा लास्ट ईयर्स का, तो इस वजह से हम सिर्फ ये मेथड ओल्ड फर्म्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उनका एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ उन्हीं में कर सकते हैं बस। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो भी दो टाइप का होता है। पहला मेथड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुछ टर्म्स हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी कि इनका मतलब क्या होता है, सो दैट हम इन दोनों मेथड को जब कैलकुलेट करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए। इसलिए इन टर्म्स का पता होना हमें ज़रूरी है। पहली टर्म है नॉर्मल गेन, दूसरी है नॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस क्या होता है? ये दोनों जो गेन और लॉस हैं ये रिलेटेड टू बिज़नेस होते हैं। जैसे नॉर्मल गेन, हमारा जो बिज़नेस है वो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, तो जो भी हमें शर्ट्स को बेच के प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, वो है हमारा नॉर्मल गेन। और जब भी कोई फर्म मैन्युफैक्चरिंग करती है वो एक एस्टिमेट लगा के चलती है कि हमें इतने का लॉस तो होगा ही होगा, तो वो होता है नॉर्मल लॉस। कि इतना कटिंग करने में या फिर किसी तरीके से लेबर से कोई गलती हो गई कटिंग करने में या किसी और चीज़ में, तो इतना कपड़ा हमारा शर्ट का वो ख़राब होगा ही होगा, तो वो है हमारा नॉर्मल लॉस। और शर्ट को बेच के जो हमें इनकम हुई है वो है हमारा नॉर्मल गेन। तो ये दोनों हमारे रिलेटेड टू बिज़नेस होते हैं, इसलिए हमारा नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस बोले जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एबनॉर्मल गेन और फोर्थ है एबनॉर्मल लॉस। अब ये दोनों हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, ये अदर फैक्टर्स के होते हैं। जैसे एबनॉर्मल गेन का एग्जांपल, जैसे कि हमारी फैक्ट्री में आग लग गई या फिर चोरी हो गई, तो यह है हमारा एबनॉर्मल गेन, क्योंकि ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। जो हमारा एक्सपेक्टेड था, जो हमने एस्टिमेट लगा रखा था इतने का लॉस होगा, वो था हमारा नॉर्मल लॉस। लेकिन एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जिसका हमें पता नहीं था कि आग लग जाएगी या चोरी हो जाएगी। ऐसे ही एबनॉर्मल गेन, फॉर सपोज़ हमने अपनी फर्म की कोई एसेट बेच दी। अब ये हमारे बिज़नेस का तो काम नहीं है ना, क्योंकि बिज़नेस का काम है शर्ट्स को बेचना, तो वो उसका तो हमारी फर्म का मेन जो बिज़नेस है वो यही है कि शर्ट्स को बेचना, तो वो हमारा नॉर्मल गेन है। लेकिन अगर हम अपने बिज़नेस में एसेट को बेच के कुछ अर्न कर रहे हैं तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि हमारे बिज़नेस का काम एसेट्स को बेचना नहीं है, शर्ट्स को बेचना है। तो इसलिए हमारा एसेट को बेचना एबनॉर्मल गेन में काउंट हो जाएगा। इसके बाद है नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। जब हमने गुडविल परचेज करी है तो वो कब तक वैलिड है, कितने सालों तक वो वैलिड है, 2, 3, 4, 5, कितने सालों तक वो गुडविल हमारी वैलिड है, उसे बोलते हैं हम नंबर्स ऑफ ईयर परचेज्ड। बेसिकली इट्स एन एक्सपायरी डेट ऑफ द गुडविल। लास्ट है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। जो हमारी फर्म का प्रॉफिट है उसमें एक्सपेंसेस माइनस करके, इनकम प्लस करके जो प्रॉफिट हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमारा जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। दूसरा मेथड वेटेड एवरेज मेथड, इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ये क्या है? अब हम ये जानेंगे कि एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आया तो हम इन दोनों मेथड में उसे यूज़ करे बिना हम इन दोनों मेथड का आंसर नहीं निकाल सकते। सो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एडजस्टेड प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, सबसे पहले जो हमारी फर्म का प्रॉफिट है हम उसे लिखेंगे। उसमें हमने क्या क्या ऐड करना है? नॉर्मल इनकम गेन और एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल इनकम हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें हमें जो भी नॉर्मल इनकम, जो भी नॉर्मल गेन हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। प्लस
कोई भी एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि चोरी हुई है हमारे सामान की या आग लग गई है, तो ये बिज़नेस का लॉस नॉर्मल लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो ये हमारी प्रॉफिट में से माइनस नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने उसे माइनस कर दिया है। तो उसे ठीक करने के लिए हम प्लस कर देंगे। हमें लगा चोरी हुई हमारी फर्म में, तो हमने क्या किया कि हमारे बिज़नेस में लॉस हुआ है, हमने उसे प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। बट वो एबनॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस नहीं था। अगर वो बिज़नेस का लॉस है, नॉर्मल लॉस है, तो ही हम उसे माइनस कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे नॉर्मल लॉस समझ के माइनस कर दिया। तो उसे ठीक करने के लिए हम उसे प्लस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देंगे वापस से, क्योंकि वो फर्म का लॉस नहीं हुआ है, वो नॉर्मल लॉस नहीं है। और माइनस क्या करना है हमने प्रॉफिट ऑफ द फर्म में से, नॉर्मल लॉस को माइनस करना है। जो भी हमारी फर्म का नॉर्मल लॉस हुआ है, बिज़नेस का जो भी लॉस हुआ है, हम उसे ऑब्वियस सी बात है माइनस ही करेंगे। जैसे हमने नॉर्मल इनकम को प्लस किया था, वैसे ही हम नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। और एबनॉर्मल गेन और इनकम, इसे भी हम माइनस करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनकम, जो गेन हमें अपने बिज़नेस से नहीं हुआ है, हमने कोई एसेट बेची, और एसेट बेचने का तो हमारा बिज़नेस है ही नहीं, हमारा तो शर्ट्स बेचने का बिज़नेस है, तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन हुआ। यानी कि एसेट बेच के हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है, नॉर्मल गेन नहीं हुआ है। अगर हमने शर्ट बेची है तो वो नॉर्मल गेन है, तो इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे अपने प्रॉफिट में से। हमने उसे ऐड किया होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो अब उसे ठीक करने के लिए हम उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारी फर्म का बिज़नेस का गेन नहीं हुआ है, वो एबनॉर्मल गेन है, नॉर्मल गेन नहीं है, इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल कर आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा ईजी हो जाएंगे, हेल्प हो जाएगी उनकी। जैसे कि एबनॉर्मल लॉसेस वो होते हैं हमारे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमने कोई एसेट बेची है, उस पर लॉस हुआ है, तो वो हमारा एबनॉर्मल लॉस में आएगा, क्योंकि हमारा शर्ट बेचने का बिजनेस है, हम कोई एसेट बेच रहे हैं जिस पे लॉस हुआ है, तो वो एबनॉर्मल लॉस में आएगा, नॉर्मल लॉस में नहीं आएगा। हाँ, अगर हमारी शर्ट किसी वजह से ख़राब हो गई है, लेबर की किसी गलती की वजह से ख़राब हो गई है या कोई और रीज़न रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल लॉस है। लेकिन हमारी फिक्स्ड एसेट जिसका हमारे बिज़नेस से लेना देना नहीं है, मतलब हम उसे बेचते ख़रीदते नहीं हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उस पर लॉस हुआ है, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो रिकरिंग नेचर के नहीं हैं, बार बार नहीं होते, जैसे रिटायरमेंट है, वो हमारी फर्म में ये तो नहीं है ना डेली रिटायरमेंट होगी। और जैसे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हमने कोई मशीनरी ख़रीदी है, उसे हमने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया है, उसे हमने पीएनएल के डेबिट साइड लिख दिया है, जबकि वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड आनी चाहिए। तो अब हमने उसे पीएनएल के डेबिट साइड लिख दिया है, इसका मतलब कि उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, और ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने ख़रीदा क्या था, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, बट हमने उसे गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। जब हम पीएनएल के डेबिट साइड लिखेंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जब हमारा प्रॉफिट कम हो गया, उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन सारी कंडीशंस में हमें प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है, उसमें एडजस्टमेंट करते टाइम इन सबको ऐड करना होता है। अब लेस किस को करना होता है, एबनॉर्मल गेन जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि कोई भी एसेट हमने बेची, उस पर हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो टी शर्ट बेचने का है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है हमें, वो हमारा नॉर्मल गेन है। लेकिन एसेट बेच के कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन है। अब हमारा कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने जो करी, उससे हमें कोई इनकम, उससे गेन हुआ, तो वो भी हमारा एबनॉर्मल गेन है, तो वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा बिज़नेस से उससे कोई लेना देना नहीं है। नॉन रिकरिंग इनकम, अब जो इनकम हमें रिकरिंग बेसिस यानी कि बार बार लगातार डेली बेसिस पे नहीं होगी, वो भी सब हमारा माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने अपना बिज़नेस का इंश्योरेंस कराया है, तो उसका प्रीमियम देना, ये भी हमारा रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, तो इसलिए ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। एक टाइम पीरियड के बाद ही देना होता है ये भी, तो इसलिए हमारा माइनस हो जाएगा।
इसके बाद स्टेप 2 में हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। कैसे? जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट निकला डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, जो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन होंगे वो, सिंपल। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज में, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हमें गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद आता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट्स थे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, जो हमने अभी डिस्कस किया। एज इट इज़ वैसे ही निकलेगा, वैसे ही एडजस्टमेंट्स होंगी, जो माइनस और प्लस करने को बताया है सब वैसे ही होगा। उसके बाद हमने वेट असाइन करने होते हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होंगे 1 2 3 4, हर प्रॉफिट के आगे हमें वो मेंशन करने होते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन 1 2 3 4 आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों मेथड्स के एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मे बी अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये थ्योरी की फॉर्म में बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें प्रॉपर कैलकुलेट कैसे करना है अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद वेट मल्टीप्लाई कर देंगे हम एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से। उसके बाद जो भी टोटल निकलेगा वेटेड प्रॉफिट का और वेट्स का, उसको लेंगे और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, जो हमने 1 2 3 4 असाइन करे होंगे या जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उन सब का टोटल करके हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारा वही गुडविल हमारी कैसे निकलेगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड। सो यहाँ पे हमारे दोनों मेथड कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस के साथ। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा।